करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के स्टेट ऑफ मैटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले नीट एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन नीट में आते हैं स्टेट ऑफ मैटर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन करस्पॉन्ड टू। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि करेक्शन फैक्टर ए आइडियल गैस इक्वेशन में क्या इसका मतलब होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका देख लेते हैं कि ये आइडियल गैस इक्वेशन का इक्वेशन है क्या। ठीक है, तो इक्वेशन होता है आपको P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, और V माइनस एन बी हो जाता है, और इजिकल टू एन आर टी होता है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन होता है। तो इसमें ये करेक्शन फैक्टर ए किस चीज को बताता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बी तो हो गया, वॉल्यूम को डिनोट करता है, क्योंकि वॉल्यूम माइनस ये हो रहा है, और यहाँ पे ये प्रेशर से डिनोट करता है। तो प्रेशर से डिनोट करने का मतलब है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स से डिनोट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ये किस चीज को डिनोट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको हम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Given van der Waals constant for NH3, H2, O2 and CO2 are respectively 4.17, 0.22244, 1.36 and 3.59. Which one of the following gases is most easily liquefied? फर्स्ट ऑप्शन है मेरा NH3, सेकेंड ऑप्शन है H2, थर्ड ऑप्शन है CO2, फोर्थ ऑप्शन है O2। तो इस क्वेश्चन में हमको देखना क्या है? इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि ये van der Waals कांस्टेंट सबका दिया हुआ है, तो हमको देखना है कि कौन सा ज्यादा इजिली लिक्विफाइड होता है। तो हम देख लेते हैं, पहले इसका लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका दिया हुआ है 4.7 एमोनिया का, हाइड्रोजन का दिया हुआ है आपको 0.244, 1.36 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है ये O2 का आपको दिया हुआ है 1.36, और इसका दिया हुआ है 3.59। तो हमको मालूम होना चाहिए कि जिसका van der Waals कांस्टेंट ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है, उतना ही ज्यादा वो जल्दी लिक्विफाइड होता है। तो सिंपल हमको समझना है कि जितना ज्यादा van der Waals कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ही वो जल्दी लिक्विफाइड होगा। तो इसका मतलब इसमें एमोनिया का सबसे ज्यादा है, तो ये एमोनिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विद अ पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एक कंटेनर में प्लेस किया गया है। ठीक है, एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और यहाँ पे पिन होल लगा दिया गया है जिससे दोनों निकल सके। ठीक है, ये इक्वल मोल्स दोनों डाले गए हैं, तो हमको देखना है कि ऑक्सीजन गैस कितना निकलता है, जितना में आधा हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, तो हमको मालूम है क्या होता है, रेट ऑफ H2 इजिकल बाई रेट ऑफ O2 इजिकल टू कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम रेट देख लेते हैं। इक्वल मोल्स दिया हो गया है, तो रेट मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स तो इसमें दिया गया है, तो इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाता है, ये हम मान लेते हैं इक्वल
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप टाइम, 1/2 द हाइड्रोजन गैस एस्केप। ठीक है, तो 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन गैस एस्केप कर चुका है कितना टाइम में, टी बाई टाइम में। और यहाँ पे ये कितना कर सकता है, एन किया हुआ है। ठीक है, और ये हाफ किया हुआ है, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से पहले समझा देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, दोनों का मोल्स मान लेना होगा, दोनों का मोल्स एन हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना एस्केप कर चुका है, हाफ एन कर चुका है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना किया हुआ है, एक्स किया हुआ है। ये हाइड्रोजन का एस्केप किया हुआ है और ये ऑक्सीजन का एस्केप किया हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हाफ एन और O2 का एक्स बाई टी ये हुआ। और तो इसका कितना हो जाता है मॉलिक्यूलर मास, 1632 और 2 16 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आखिर में आज क्या जाएगा, हाफ एन बाई एक्स इजिकल टू 4। ठीक है, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/8 ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स में कितना निकला होगा, 1/8 ऑफ एन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ गैस सच एज मोनोक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे आइडियल गैस लॉ एट, ये सबको मालूम है क्या होता है, ये सबको मालूम है क्या होता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होता है। ठीक है, ये याद करने का चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Equal masses of H2, O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees centigrade in identical condition. The ratio of volume of gases H2O2 CH4, हमको तीनों का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इक्वल मास दिया गया है, तो हमको रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इक्वल मास दिया हुआ है, हमको इक्वल मास दिया हुआ है, तो हमको इसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम आपको किस पे डिपेंड करता है, मोल पे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं H2O2 CH4। ठीक है, इक्वल मास दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्या मान लेते हैं, इसका मोलर मास कितना होता है, 2 होता है। O2 का कितना होता है, 16 32 होता है। इसका 12 16 होता है। ठीक है, तो हम 32 मास मान लेते हैं इसका। ठीक है, तीनों का 32। ठीक है, इसका कितना, तीनों का मास हम लिए हैं 32, क्योंकि यहाँ पे इक्वल मास दिया हुआ है, तो हम तीनों का 32 ग्राम ले लिए हैं। तो हम डिवाइड कर देंगे बाई नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा इसका 16, नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल्स 2, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 16:1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन आज प्रेजेंटेड। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो एक डाइपोल होना चाहिए, एक हमें परमानेंट डाइपोल होना चाहिए और एक नॉर्मल मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें डाइपोल नहीं हो, जिसको इसके वजह से इंट्रोडक्शन करें। तो Cl2 एंड CCl4 देख लेते हैं। तो Cl2 क्या है, Cl2 हमको ये क्या है, Cl2 नॉन पोलर है और CCl4 भी नॉन पोलर है। HCl क्या है, पोलर है। He एटम्स नॉन पोलर है। SiF4 नॉन पोलर है। He एटम्स नॉन पोलर है। H2O पोलर है। अल्कोहल पोलर है। तो इनको क्या देखना है, एक हमें पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
7 देखते हैं। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, ठीक है। इसमें हमको देखना है कि सबसे ज्यादा डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस का किसका होगा। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे NH3 का वैन डर वाल्स कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए अमोनिया का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, ठीक है। ये याद करने का चीज है क्योंकि अमोनिया ही हम, ये सीधा सीधी बात है, अमोनिया का सबसे ज्यादा वैन डर का इक्वेशन होता है और कांस्टेंट होता है, और इसके वजह से ये सबसे ज्यादा डेविएट करता है फ्रॉम आइडियल गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ सर्टेन गैस टेक्स 3 times as long as to fuse out as helium, इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं रेट ऑफ, सर्टेन गैस है तो उसको हम G मान लेते हैं और इसको हीलियम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम हो जाएगा और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ G हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम m मास मान लेते हैं और कितना टाइम है 3 टाइम्स और इसको m मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं, ठीक है। हीलियम का कितना होता है 4 होता है और इसका G मान लेते हैं, ठीक है। तो कट गया तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इजिकल टू 4/G, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/9 इजिकल टू 4/G और मेरा G क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो G का मास कितना है 36, तो मेरा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। By what factor does the average velocity of a gaseous molecule increase when the temperature is doubled, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितना इंक्रीज करेगा गैसेस मॉलिक्यूल का, तो ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। ये RT/πm होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी की टेम्परेचर पे ऐसे रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, तो बाय व्हाट फैक्टर एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस में इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड, डबल कर दिया जाएगा तो कितना फैक्टर से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे V2 मान लेते हैं, ठीक है, और T2 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, ठीक है। तो V1/V2 इज इक्वल टू T1 और T2 कितना हो जाता है 2T1, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा मेरा V2 क्या हो जाएगा √2 V1 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 का क्या हो जाता है 1.14 होता है, ठीक है, 1.4 लगभग होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A gaseous mixture was prepared by taking equal moles of CO and N2. If the total pressure of the mixture was found 1 atmosphere, the partial pressure of nitrogen in the mixture is, ठीक है। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। A gaseous mixture was prepared by taking equal moles of monoxide N2. दोनों का मोल्स इक्वल है, तो हम पहले मोलर फ्रैक्शन निकालेंगे कितना CO का और N2 का, ठीक है, इक्वल मोल्स ऑफ, तो एक मोल 1 + 1 0.5 हो जाएगा और सेम इसका भी 0.5 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल मोल्स लिए हैं।
तो मोलर फ्रैक्शन इतना ही हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर किसका, नाइट्रोजन का हो जाएगा x इंटू तो क्या हो जाएगा 0.5 ATM हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टू गैसेज ए एंड बी हैविंग द सेम वॉल्यूम डिफ्यूज थ्रू porous portion in 20 and 10 seconds respectively. The molecular mass of A is 49 U, molecular mass of B will be। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है। तो इससे आपको देख के पता चला कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें। डालती है ये पार्शियल प्रेशर का नहीं, सेम वॉल्यूम डिफरेंस का है। तो ये हम देख लेते हैं, ये मेरा फॉर्मूला होता है जो आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, रेट ऑफ ए बाई रेट ऑफ बी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी बाई ए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, सेम वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बाई 20 सेकेंड में ए का, और इसका कितना में 10 सेकेंड में। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए हमको दिया हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी निकालना है। ये कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। तो 49/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये आपको लगभग सी नंबर 12.25 के लगभग आ जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 12.25, तो हम आंसर मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द प्रेशर एक्जेक्टेड बाय 6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इन 0.03 मीटर क्यूब वेसल एट 129 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या होता है, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी होता है। ठीक है, तो हमको निकालना है रो आर टी बाई एम। ठीक है, तो 3/100 इंटू 25/3। टेम्परेचर कितना है, ये हो जाएगा 273 प्लस 129, तो कितना हो जाएगा 402। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, सॉरी गलत इक्वेशन लिख दिए, ये इससे नहीं होगा, ये आपको डायरेक्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी से होना चाहिए था। इन कितना है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स 6/16 ग्राम। ठीक है, R25/3, टी कितना है 402, और वॉल्यूम कितना है 100/3। ठीक है,
ठीक है, तो हम देख लेते हैं 67 इंटू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 16, 4 1 जा 3, 4 1 8 करके कुछ आ रहा है और इसमें डबल जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये 41,000 के करीब है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अ मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 and volume V1 is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. What is the final pressure of the gas? ठीक है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा क्या हो जाता है, 5/3 हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनता है मेरा, ठीक है, हमको P2 निकालना है, तो क्या दिया हुआ है, P1 V1 गामा क्या हो जाएगा 5/3 और P2 कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो 1/8 ऑफ V1, ठीक है, तो P2 मेरा क्या हो जाएगा, P1 V1 बाई V2 1/8, ठीक है, 5/3, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, V1 कट जाएगा ये दोनों, तो P1 2 पे पावर 3 5/3, तो P1 2 पे पावर 5, तो क्या हो जाएगा, जोड़ लेते 2 3 4 4 2 8 8 9 16 16 32। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ अ गैस एक्सपैंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट्स दैट, और गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया कि उसका काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, तो इसमें हम सीधा देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये सभी देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंक्रीज, जो पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा तभी जब टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम। ठीक है, तो सबको मालूम है सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम H2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ N2 गैस एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 atm प्रेशर। ठीक है, तो इसमें मेरा वो इक्वेशन यूज होगा, PM इजिकल टू रो RT। ठीक है, तो रो हमको देखना है PM बाई RT। 5 इंटू मोलर मास कितना होता है N2 का, ठीक है, R कितना होता है 25/3, टेम्परेचर 227 है, तो कितना आ जाएगा 273। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/24। ठीक है, ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ 3 आएगा, इंटू 10⁻² आ जाएगा। ठीक है,
तो डबल जीरो इधर हो जाएगा तो 0.03 के लगभग समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम ग्राम मिलीलीटर में कन्वर्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के बाद ये आंसर हो जाएगा 0.29, ठीक है। 293 के करीब करीब है, ठीक है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड H2 आर मिक्सड इन अ कंटेनर एट 2 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जेक्टेड बाय मीथेन। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले CH4 का क्या होगा। इक्वल वेट है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कितना इसका, सेकेंड मेरा क्या है, H2 है। इक्वल वेट मतलब 32 ग्राम मान लेते हैं, 32 बाई इसका मोलर मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 32 बाई 16 प्लस 32 बाई इसका मोलर मास 2 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 16, ठीक है। H2 का कितना हो जाएगा 32/2/18 हो जाएगा, 16/18 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्रैक्शन प्रेशर एग्जेक्टेड बाय मीथेन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा, जितना भी टोटल प्रेशर रहेगा उसका मोलर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 2/18 हो जाएगा, 1/9 ऑफ टोटल प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 50 ml ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजर आउट थ्रू अ स्मॉल 50 ml of hydrogen diffused out through a small hole in vessel in 20 minutes. The time taken by 40 milliliter of oxygen to diffuse था, ठीक है। तुमको मालूम है रेट ऑफ H2 बाई रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है, क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, वहां से आया, और ये नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर में T हो जाएगा और इधर में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो T कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, ठीक है। तो हम देखे थे यहाँ पे रेट ऑफ H2 बाई रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, 50/20, 40/T, 32/2, तो ये 4 आ जाता था, तो यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे, ठीक है। 5 4 जा 4 4 16, 16 इंटू 4 कितना हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. An ideal gas obeying kinetic theory of gas can not be liquefied because क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख लेते ऑप्शन नंबर ए होगा, इट सॉलिडिफाइड बिफोर बिकमिंग लिक्विड, ये गलत है। इट क्रिटिकल टेम्परेचर अबव सेटेड, ये भी गलत है। इट्स मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी स्मॉलेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। काइनेटिक थ्योरी में हम यही मान के चलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो बीच में छूट गया था। अ बबल ऑफ एयर इन वाटर and temperature 15 degrees centigrade and the pressure is 1.5 bar. If the bubble rises to the surface where the temperature is 25 degrees centigrade and the pressure is 1 bar, what will happen to the volume of the bubble? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में को दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ठीक है, V दिया हुआ है, N का नहीं जरूरत है, R का नहीं जरूरत है, T दिया हुआ है, ठीक है। P इक्वल टू NRT होता है, P2 V2 T2, ठीक है, बैठा लेते इसमें। P1 कितना है, P1 है 1.5, ठीक है। V1 कितना है, बबल ऑफ, ठीक है। P2 कितना है, 1 बार है, ठीक है। T1 कितना है, 273 प्लस 15, 273 हो जाएगा, 278 288, ठीक है, और प्लस 2 298, ठीक है। तो हमको V2 निकालना है, तो 1.5 इंटू 298 बाई 288 ऑफ V1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, इसको आराम से कर लेते हैं पूरा इसको कैलकुलेट। 298 इंटू 15, ठीक है, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे कितना से, 289, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 का समथिंग हो जाएगा, तो वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर बाई ए फैक्टर ऑफ 1.6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा खत्म होता है इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और शेयर भी करिए, ताकि और के पास पहुँच सके हमारे चैनल के बारे में। हमारे चैनल पे आपको ऐसे ऐसे वीडियो हर चैप्टर के मिलेंगे, बायोलॉजी के भी मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे, वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और डालने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।